हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड में डीसी पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले किसी भी नोटिफिकेशन का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं तो हमने बच्चों अपनी एक बड़ी जंग तो जीत ली है। बड़ी जंग कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई हमने अपना नंबर सिस्टम कर लिया है। नंबर सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया है ना, जितना हमें ज़रूरत है वो हमने उतना कर लिया आराम से, बढ़िया ठीक है। उसके बाद भैया हमने एडिशन भी कर लिया है, एडिशन के हर टाइप कर लिए, यही हमें ज़रूरी है ना। फिर हमने सब्ट्रैक्शन के भी भैया हर एक टाइप को किया है, मल्टीप्लिकेशन के भी हर एक टाइप को किया है और डिवाइड के भी हमने हर एक टाइप को कर लिया है। अब हम अगर हमसे ये 5 चीज़ें आती हैं तो हम ना बहुत सारी चीज़ों में महारत हासिल कर लेते हैं। जैसे कि हर एक चीज में घूम घूम के ना यही चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब कितना ही बड़े से बड़ा कंसेप्ट हो, अर्थमेटिक हो, भाई घूम घूम के यही मिलेंगे, है ना। ज्योमेट्रिक है तो ज्योमेट्रिक में ये चीजें प्लस माइनस करने के लिए मिलेंगी, ठीक है। ज्योमेट्री को समझने के लिए भी इनका होना इंपॉर्टेंट है, मतलब मैथ को समझने के लिए ही 5 एलिमेंट्स का होना सबसे ज्यादा मैंडेटरी है और ये 5 हमने पढ़ ली है। तो आज की हम चर्चा में रखते हैं भाई एक्सपोनेंट। अब बहुत ध्यान से समझना है ना, एक्सपोनेंट। ये कोर्स केवल एक कोर्स नहीं है बच्चों, है ना। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपके बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। जितनी आपको जरूरत है उतनी चीजें आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप 10th, मतलब मैंने कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपका लेवल जो है आपका, अगर आपकी रेंज जो है वो 30 to 40 के बीच में है और अगर आप इसे पढ़ते हो तो आपको ना अपना 10th का मैथ समझ में आएगा। 10th का मैथ समझ में आएगा तो कम से कम भाई तुम 70-80 की रेंज में आप पहुंच जाओगे ना। अब तुम उसमें पढ़े जा रहे हो, 10th का मैथ पढ़े जा रहे हो, तुमसे ये चीज नहीं रही उसके क्वेश्चन के बीच में, वो तो चीज समझ में आ रही है लेकिन हो तुमसे ये नहीं रहे, तो भैया तुम ना इससे भी नीचे चले जाओगे, समझिए। तो तुम्हें तो यहाँ जाना है ना। अब क्या बात है भाई, अगर हम 20-20 मिनट डेली देख लेते हैं और अपने मतलब बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बढ़िया बात है। चलो एक्सपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देखो होता क्या है कि जैसा ना हम किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने एक चीज समझी, बड़ी बेहतरीन तरीके से समझी थी कि भैया हम रिपीटिशन ऑफ एडिशन को रोकने के लिए मल्टीप्लाई लिखा है। हमने एक चीज समझी थी कि अगर जैसे 5 है उसको अगर मैं 3 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो हम ना ऐसे नहीं करते, हम तो उसकी सीधी सीधी 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, सही हो। अच्छा, जैसा मान लो आप ना 5 को आप ऐड कर रहे हो और कितनी बार, ये तो 3 बार है, ये मैं कह रहा हूँ भाई 50 टाइम्स ऐड कर रहे हो आप, 50 बार लिख कैसे ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ आंसर। भाई बहुत सिंपल है भाई, 5 की 50 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 की 50 में मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करके देख लेना, कैलकुलेटर में कहीं पे यूज कर लेना, तो 250 आएगा। भाई 5 को कितनी बार ऐड किया गया 50, तो 50 की 5 में मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन अब हमने एक्सपोनेंट क्यों लाए, अब हमने रिपीटिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए हम एक्सपोनेंट लिए, समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, जैसे मान लो 5 है ना, चलो एक दूसरा नंबर लेते हैं, 7 है। 7 को हमने 3 टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 19 को हमने 4 टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और मान लेते 363 को हमने 5 टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। तो अब ना इतने बड़े स्ट्रक्चर को आप बहुत छोटे फॉर्म में राइट कर सकते हो। कितने बड़े स्ट्रक्चर हो, चाहे 1000 बार मल्टीप्लाई हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बस ये देखो कि सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, हाँ भाई सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है भैया, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी पावर 3, ठीक है, ठीक है। 19 है, 19 को ना ये लिखने का तरीका है, इसका मतलब है कि 7 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, जो 3 को ऊपर छोटा सा लिख देते हैं। जैसे 19 है, 19 की पावर 4, इसका डायरेक्ट मीनिंग यही है, ठीक है। अगर कहीं पे ये लिख रहा तो तुम ये समझोगे, ये लिख रहा तो तुम ये समझोगे, सही है भाई, ठीक है। 363 5 टाइम है भाई, बहुत सिंपल है। आप इतना बड़ा क्यों राइट करते हो, आप इतना सा राइट कर लो, बस बात खत्म। 1000 भी हो रहा, 500 बार भी मल्टीप्लाई हो रहा तो 0 0 लगा देते हैं, है ना। चलो यही चीज समझते हैं। तो ये जो है कोई हमारा नंबर हो गया, नंबर जैसे कि 363, ठीक है। और ये उसकी यहाँ पे पावर हो गई, जैसे कि भैया 5, सही है भाई 5, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे n क्या है, n है यहाँ पे
एक्सपोनेंट, और x क्या है, x है बच्चों यहाँ पे बेस। ठीक है, तो मैं बोल दूं कि भाई बताओ बेस कितना है, 363 है, एक्सपोनेंट कितना है, 5 है। सही है भाई। अच्छा ठीक है, ये बात भैया हमने समझ ली, जो आप समझाना चाह रहे थे अभी तक हमने वो समझ लिया। हम एक्सपोनेंट को भी क्यों है, अब भाई क्या जरूरत पड़ रही है रिपीटेशन ऑफ एडिशन को रोकने की, रिपीटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन रोकने की। भाई जब बड़े बड़े नंबर हैं, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी है, तो आप उसको पेज थोड़ी करोगे। आपने एक स्मार्ट अप्रोच बना दी कि भाई समझना ही तो है मुझे, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही, लिखना जरूरी थोड़ी है, समझना ही तो है। समझने के लिए भाई ये रहा समझने के लिए, ये रहा समझने के लिए, है ना। ठीक है भाई, इतनी बात हमारी क्लियर है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, है ना, इतना सा भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है भाई। अच्छा अब आगे आते हैं। अब हमने एक्सपोनेंट भैया समझा, अब एक्सपोनेंट भी अपनी एक मतलब अलग ही प्रकार के फंडामेंटल लेकर चलेगा, अपने अपने कुछ अप्रोच लेकर चलेगा। हाँ भाई लेकर चलेगा। तो बच्चों देखो ध्यान कोशिश ये रखना, अब अगर आप 9th में हो 10th में हो तो ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूँ। अब एक चीज़ ना बहुत ध्यान से समझना, इस चीज़ का ना रट्टा नहीं लगवा रहा, सीधा सीधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि 7 है, 7 है, 7 है और 7, यहाँ पर 7 है, 7 है 3 टाइम्स, यहाँ पर 7 जो है 2 टाइम, यहाँ पर 7 1 टाइम। और भाई अब किसी भी नंबर के मतलब मल्टीप्लाई तो होती है, तो यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ भाई, है ना भाई। कुछ नहीं, हम हटाते जा रहे हैं तो 1 तो मैं लिख ही सकता हूँ ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया 1 तो मल्टीप्लाई में रहता ही है। मल्टीप्लाई वाले चैप्टर में हमने समझा है कि किसी भी नंबर में आप ना उस नंबर की मल्टीप्लाई 1 करके लिख सकते हो, क्योंकि उस नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करके वही मिलेगा। भाई 3 है, 3 को ना मैं ऐसा हमेशा समझ सकता हूँ, हमेशा, कभी भी जब जरूरत पड़ेगी तभी भी। ठीक है, तो भैया मैंने ऐसे ही इसको समझ लिया। भैया यहाँ पर 7 है, ठीक है, तो 7 क्या है भैया, 1 टाइम तो मल्टीप्लाई सभी में ही हो रही है ना भाई। 1 तो सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अच्छा बच्चों यहाँ पर 1 का तो कोई फंडामेंटल भी नहीं है, 1 में तो भैया जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे वही है। ठीक है, मैं तो इसे भी लिख सकता हूँ कि 363 पावर 5 इंटू 1, अब भी यही मिलेगा। सही है भाई, बढ़िया है ना। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ पे देखो 7 यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था भाई, 7 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था। 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था भैया, 7 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था। 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था भाई, 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था। 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, 7 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। भाई बात तो ठीक है भैया, अगर मैं 7 ही ना राइट करूँ मतलब 7 की पावर 0, अब एक भी 7 नहीं है तो मतलब उसका तो आंसर 1 ही बनेगा फिर। तो भाई तुम्हें समझ में आया है ना कि हम किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू हम 1 क्यों समझते हैं। अब बनाने के लिए बड़ी बड़ी अप्रोच हुई है ना, कि भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, फलाना है, ढिमकाना है भाई, कैलकुलस वगैरह में है, उसमें मतलब बीएससी वाले मैथ में। लेकिन हमें वो चीज़ नहीं सीखनी, हमें तो अप्रोच बढ़िया रखनी है, जो मतलब एग्जैक्ट वो भी रखनी है, जो हमें समझने के लिए चाहिए। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि भैया किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है भाई, सही है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ समझो, अगर मान लो कोई नंबर है, इसकी पावर -n, तो आपने इसे बच्चों हमेशा आप ना ऐसा राइट कर सकते हो। क्यों राइट कर सकते हो बता दूंगा थोड़ी देर में, सब बता दूंगा, है ना। बस आप अप्रोच को देखते जाओ, बोर्ड पे बस आप ध्यान रखते जाओ। चीज़ें दिखाई तो दे रही है ना भाई। अच्छा थोड़ा सा और बड़ा राइट करूँगा भाई, देखो भाई यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 1 लिख रहा है और यहाँ पर 7 की पावर 0 लिख रही है। ठीक है, ठीक है भैया, ये भी हमने समझ लिया। तो आज की क्लास में ना मैं आपको कुछ एक्सपोनेंट्स के रूल लिखवाऊंगा, उन रूल्स को कहीं पर राइट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट कर लेना, और उन रूल्स को ना आपको बहुत ध्यान से फोकस के साथ समझना है। ठीक है, तो वो ना मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ आप सभी लोगों के लिए, बहुत ध्यान से समझना है बच्चों को। ठीक है, कैसा होता है हर एक रूल ना मैं आपको समझाऊंगा, कल समझाऊंगा, टेंशन मत लेना कि भाई सर मैं तो रटवा देना, ना 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 भाई रटवाएंगे नहीं, बिल्कुल करवाएंगे, है ना। बस आपको क्या करना क्या है कि बस आप पढ़ लेना। ठीक, देखो कोई भी नंबर है, ठीक है, उस चलो ऐसा रखते हैं ना, बेस सेम है,
इसकी पावर n है, कोई नंबर होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर m है। भाई बेस तो सेम है ना, बेस तो सेम है, ये n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये m टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हम तो इसको भैया x की पावर n प्लस m लिख सकते हैं। बात है जब ना हुई होगी, है ना। चलो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो x की जगह ना आपने 7 ले लिया, 7 की पावर 3 ले लो, n की वैल्यू 3 ले लो। भाई हमें तो अलग अलग ही तो लेनी, वेरिएबल अलग होने का मतलब वैल्यू अलग है बस। x तो 7 ही है, लेकिन भैया m की वैल्यू 4 ले लो। अब आप कह रहे कि 3 + 4, आप ना इसे ऐसा राइट कर सकते हो, मुझे प्रूफ करके दिखाऊं। अच्छा मैंने इसको थोड़ा सा और ले लेता हूँ, 6 ले लो, तो हम इसकी पावर ना 3 + 6 राइट कर सकते हैं, तो 7 की पावर 9। भैया मुझे प्रूफ करके दिखाओ 7 की पावर 9 आया कैसे। चलो भाई कर लेते हैं। यहाँ बताओ बच्चों 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम, मल्टीप्लाई बीच में भी है। 7 यहाँ पे कितनी टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 6 टाइम। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गया ना भाई 7 की पावर 9। तो इस चीज को बस लिखने की जरूरत थोड़ी है भाई, यहाँ 7 3 बार मल्टीप्लाई, यहाँ 7 6 बार मल्टीप्लाई, टोटल मिलेगा 7 9 बार मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, है ना, ठीक है। अच्छा अगर मान लो x की पावर है और x की पावर n है, और x की पावर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं m से, बेस सेम है, तो बच्चों हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं n - के m। ठीक है, दिखा देता हूँ। मान लो 7 की पावर 6 को तुम डिवाइड ले लो 7 की पावर 3 से, और भैया हम आप कह रहे हो कि बेस तो सेम ही रख लो, बस 6 में से 3 को माइनस कर दो तो 7 की पावर 3 आएगा। ला के दिखा दो, 7 के ऊपर 6 बार मल्टीप्लाई कर दो भाई। अच्छा चलो दिखा देता हूँ भाई, लिख के दिखा देता हूँ ना। इसकी 7 की पावर 6 अपॉन 7 की पावर 3, इसको लिखेंगे 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 7 × 7 × 7। इससे ये खत्म, बचा क्या भाई 7 × 7 × 7 मतलब 7 की पावर 3। तो भाई ये चीज करने की जरूरत थोड़ी है। अभी 7 की पावर 6 था, 7 की पावर 6 था, 7 की पावर 3 था, 7 की पावर ऊपर 7 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा, तो 7 की पावर नीचे 3 मतलब 7 3 बार नीचे मल्टीप्लाई हो रहा, 3 से 3 कैंसिल हो गए होंगे, बाकी के बच गए होंगे। तो यहाँ से बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब भैया देखो अगर ना a/b है, कोई फ्रैक्शन है और उसकी पावर n है, तो अच्छा हमने उसको ऐसे लिखेंगे a की पावर n b की पावर है, कुछ भी हो, n की वैल्यू चाहे फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो। ठीक है, ठीक है भैया। क्या ऐसे भी पॉसिबल है क्या कि इसकी पावर n है तो a की भी पावर n इंटू b की भी पावर n? हाँ भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी की भी पावर 0, x की पावर 0 है तो हमेशा 1 मिलेगा, x की पावर -1 है तो वो 1/x होगा। आप ना इन कुछ रूल्स को लिख लो, कहीं पे भी लिख लो भाई, और कल की क्लास में इन 5 रूल से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाद में ना बच्चों मैं करूँगा क्या, हाँ बस देखो मैं ज़्यादा देर की भी वीडियो नहीं बनाता, क्यों, क्योंकि मैंने ना कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज आपको दी है। अगर मान लो कंसेप्चुअल नॉलेज में नहीं देता और केवल और केवल प्रैक्टिकल वर्क में कराता तो भी ठीक है, 30 मिनट की भी कर लेते हैं। और बाद में ना मैं इन वीडियो को कंपाइल कर दूँगा, जैसे कि नंबर सिस्टम की 6 वीडियो थी हमारी 20-20 मिनट की, है ना, तो सर 40 मिनट की एक वीडियो, 40 मिनट की एक वीडियो, 2-3 वीडियो खत्म हो जाएंगी। तो फिलहाल आप इसको बहुत ध्यान से लिख लेना। कल मैं आपको ना एक्सपोनेंट के बहुत बेहतरीन रूल भी कराने वाला हूँ, चीज़ों को समझाने वाला भी हूँ, और इसी एक्सपोनेंट के अंदर ना हम दूसरा चैप्टर भी साथ ही रीड करेंगे, उसका नाम है पावर एंड इंडिसेस, उसे भी हम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना।